फाटक शराब दुकान के विरोध में सौंपा ज्ञापन। मैडम, वार्ड क्रमांक 15 पार्षद अनिता युवश मीणा के द्वारा ये आपको ज्ञापन प्रस्तुत किया जाता है। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभागीय कार्यालय नागदा, विषय पुरानी कोटा फाटक वार्ड क्रमांक 15 में शराब की दुकान नहीं खोलने जाने बाबत उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पुरानी कोटा फाटक वार्ड क्रमांक 15 में नवीन शराब की दुकान खोली जा रही है, जिसका क्षेत्र की महिला पुरुष बच्चे में आक्रोश है। क्षेत्र के लोगों द्वारा आग्रह किया जा रहा है कि यह शराब की दुकान यहाँ पर नहीं खोली जावे, शहर के बाहर दूसरे स्थान पर खोली जावे। यदि शराब की दुकान खोली जाती है तो इसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। वो समस्या क्या है वो तो बताते कम से कम क्या होगा। बच्चे वहीं से निकलते हैं स्कूल के, आज वो भी क्या है तो फातिमा स्कूल के बच्चे वहीं से निकलते हैं। शराब की दुकान कहीं भी लगेगी, समस्या कॉमन ही होगी महिलाओं की, बच्चों की सुरक्षा की। यही समस्या है ना। मैम की ऐसी जगह खोली जाए जहाँ पर रहवासी तो बहुत सारे एरिया रहवासी नहीं। जो आपका आवेदन है ना, ये मैं उच्च स्तर पर प्रेषित करूँगी क्योंकि डिसीजन वहीं से लास्ट में करेंगे तो नहीं को लड़की परेशानी आ सकती है। बिल्कुल, पूरे वार्ड क्रमांक के पूरी 15 जनता को समस्त नागदा नगर के बच्चे का स्कूल है, जिस प्रकार से अभी पुरानी दुकान वहाँ से हटाई जा रही है, ये कह के हटाई जा रही है कि 2 स्कूल वहाँ पे संचालित होते हैं। तो मैडम, हमारा शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि अगर ये बच्चे उसी रास्ते से स्कूल जाएंगे, आम रास्ता है मैडम, जगह भी इतनी कम है, कल से अगर कोई जनहानि भी हो सकती है वहाँ पे, इस सबको समस्या को ध्यान में रखते हुए आपको इस पे उचित निर्णय प्रशासन वहाँ पर टोटल मेन रोड में आपकी समस्या उच्च स्तर पर रखी। कारण ये है प्रकाश नगर स्थित शराब दुकान को कोटा फाटक क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर खोलने के विरोध में गुरुवार को वार्ड पार्षद ने रहवासियों के साथ नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शराब दुकान को अन्यत्र खोलने की मांग की गई। नागदा के वार्ड नंबर 15 में एक नवीन वाइन शॉप खोली जा रही है, तो उसके विरोध में वहां के रहवासियों और स्थानीय पार्षद के द्वारा एक आवेदन प्रेषित किया गया है। इसे मैं उचित माध्यम से उच्च स्तर पर प्रेषित करूंगी। निर्णय वहीं से लिया जाएगा। उधर कर देंगे। प्रकाश नगर स्थित शराब दुकान को वार्ड क्रमांक 15 के कोटा फाटक क्षेत्र में खोलने की सुगबुगाहट के चलते गुरुवार को पार्षद सुनीता योगेश मीणा के नेतृत्व में रहवासियों ने नायब तहसीलदार प्रियंका जैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जिस स्थान पर शराब दुकान खोली जा रही है, उसी से कुछ दूरी पर शीतला माता मंदिर है, राजा जन्मेजय अस्पताल है, जिसके कारण असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। नायब तहसीलदार जैन ने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराने का आश्वासन पार्षद सहित रहवासियों को दिया। करते हुए हम लोगों ने सबको मना किया कि अभी कोई आए नहीं, हम लोग मतलब जो भी है आपको ज्ञापन के माध्यम से सारे यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। क्या है मामला मैडम? यहाँ पर वो शराब की जो पुरानी दुकान वहाँ पर खुली हुई थी, वो अब यहाँ पर खोल रहे हैं और यहाँ पर ढेर सारी महिलाएं आज भी दशा माता की पूजा करने वहाँ पर आई हैं और वहीं पर ये सब शराब की दुकान खोलेंगे तो आए दिन झगड़े होंगे और ये सब अच्छा नहीं है, तो हटानी चाहिए वहाँ से। स्कूल के स्टूडेंट वर्तमान में शराब की दुकान चल रही थी कोटा फाटक पर, वो एक साइड थी होटल सेलिब्रिटी के पीछे, उधर कोई पारिवारिक लोग रहते नहीं है, कोई भी परिवार एक भी नहीं रहता, वो कोने में दुकान थी। और अब ये जो दुकान खुल रही है, अभी ओपनिंग हो रही है, उसकी पूजन हो रहा है, तो ये दुकान तो मेन रोड पे और दोनों साइड में दुकान के इधर और इधर दोनों तरफ परिवार रहते हैं। और वहाँ जो दुकान थी उसमें कोई परिवार ही नहीं रहता था, वहाँ कोई फैमिली रूम ही नहीं थे किसी के भी। एक साइड कोने में दुकान थी, वहाँ से हटा के और यहाँ मेन रोड पे जहाँ फैमिलियाँ रहती है, आसपास में मेन रोड है, यहाँ आवागमन का रास्ता है यहाँ, और यहाँ से वो दुकान लगवा के आप ये कौन सा उचित कार्रवाई कर रहे हैं शासन प्रशासन इसके लिए? कोटा फाटा जो है ये मेन रोड है। पहले जो कलाली थी उस समय मान लो हमारी बस्ती भी नहीं थी और उस समय लगती थी, और यहाँ से हटा के उनने उधर लगाई तो वहाँ तो कोई परिवार वाला कोई गृहस्थी रहता भी नहीं है, और वहाँ से हटा के यहाँ पर लाया है कि किस दृष्टि से लाया है। अब यहाँ आने के बाद अभी तो मान लो बड़ा हॉस्पिटल आ गया है और इसको और तुम्हारा वो बेके आ गई है, अब तो वातावरण आ गया, बगीचा नगर पालिका लगा हुआ, जहाँ पर लेडीज और जेंट्स से वहाँ पर घूमने जाते हैं और इसी पास में है और यहाँ शराब की दुकान है, तो कैसे उचित होगा है? तो ये हटना चाहिए। तो प्रशासन की जवाबदारी है कि हटाना चाहिए। जब एकांत में है तो वही थी, वो वहीं उचित थी ना, वहाँ से यहाँ लाए। क्या बात है ये?
शासन प्रशासन जवाबदारी है, ये हटना चाहिए। नहीं कलाली मेरे पड़ोस में ही खुल रही है और हम सब पूरे वार्ड वाले इसका विरोध करते हैं। यहाँ पर नहीं खुलनी चाहिए। हमारे यहाँ पर सारा पारिवारिक माहौल होने की वजह से कलाली कहीं ऐसी जगह पर खोली जाए जहाँ पर रहवासी नहीं, और नागदा में भी नागदा में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर रहवासी नहीं, वहाँ पर खुल सकती है। लेकिन इसमें और भी जो ऐसे लोग हैं जो साथ नहीं दे रहे, लेकिन हम सब चाहते हैं कि कलाली ऐसी जगह खोली जाए जहाँ पर रहवासी नहीं है, पारिवारिक लोगों को किसी तरह की कोई इसका वो नहीं होना चाहिए, मतलब हमको परेशानी नहीं आए। इस वजह से यहाँ से कलाली बिल्कुल हट जानी चाहिए। ये आज के आज ही शिफ्ट होने की कगार पे, वहाँ पे साफ सफाई चल रही, रातों रात वहाँ पे शिफ्ट कर दी जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और इसी वजह से हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं कि कलाली यहाँ पर खुलनी ही नहीं चाहिए। ठीक है जी सर। वार्ड क्रमांक 15 का जनप्रतिनिधि होने के नाते आज क्षेत्र की एक गंभीर समस्या हमारे सामने आई है। हमारे साथ में एक टेनिस बॉल का खेल खेला जा रहा है, कभी गेंद इस पाले कभी गेंद उस पाले। पहले प्रकाश नगर थी, अब वो कोटा फाटक में है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम मांग करते हैं कि ये टेनिस बॉल का जो खेल है वो नहीं खेले। आज इस क्षेत्र की जनता के द्वारा मांग की गई है, एक गंभीर समस्या है। वहीं से फातिमा स्कूल के बच्चे जाते हैं इंगोरिया रोड से, वहीं से अघोषदीप के बच्चे स्कूल से जाते हैं। अभी हम वहीं से आ रहे हैं। शीतला माता का आज पूजन है, महिलाएं वहाँ पर समूह बनाकर वहाँ पर पूजा पाठ कर रही है। क्षेत्र में मैडम इनकी फैमिली रहती हैं, तिरवार साहब की फैमिली, ऐसे तमाम लोग वहाँ पर अपने घर का जीवन यापन करते हैं। उनके घर में बहनें हैं, बहू हैं, बच्चे हैं, सारे हैं। तो अगर वो शराब की दुकान वहाँ खोली जाती है तो निश्चित इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। और आने वाले समय में ये जो गंभीर समस्या जो हम झेल रहे हैं, हम आपको मीडिया के माध्यम से ये भी बोलते हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी तो हम वहाँ पर धरना बैठेंगे और इसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। और इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें हमने विधानसभा भेजा है, नगर पालिका में उन्हें अध्यक्ष बनाया है, उनकी भी जवाबदारी होती है कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस समस्या में हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत। शीतला माता पूजन के बाद गुरुवार को महिलाओं ने दशा माता पूजन को लेकर खास उत्साह दिखाया। परिवार की सुख समृद्धि व घर की दीन दशा को सुधारने के लिए महिलाओं में इस पूजा का अपना विशेष महत्व होता है। शहर में सुबह से विभिन्न स्थानों से महिलाओं के माता पूजन स्थल पर पहुंचने का क्रम जारी रहा। सुबह से शुरू हुआ इस विशेष पूजा का क्रम दोपहर तक जारी रहा। जो है सफेदा को अपना गला में धारण के लिए राजा साहब के सामने गर्मी के दिनों में शव रखने में असुविधा नहीं होगी। रेलवे ट्रैक या अन्य हादसों में मिलने वाले लावारिस लाश को गर्मी के दिनों में सरकारी अस्पताल के मर्चुरी रूम में रखने में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रभारी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गौरव पटेल ने समाज सेवी जगदीश मेहता से चर्चा कर सरकारी अस्पताल द्वारा संचालन करने का आग्रह किया था। मेहता ने मुक्ति धाम से रेफ्रिजराइज्ड मर्चुरी बॉक्स गुरुवार को सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया। बुधवार को दानदाता परिवार के राजू मोहता जगदीश मेहता ने पूजन कर बॉक्स की सुविधा का शुभारंभ किया। मेहता ने आश्वासन दिया कि सरकारी अस्पताल में अन्य कोई आवश्यकता हो तो बताएं, हम सहयोग करेंगे। इधर वाला खटका बंद करो।
क्योंकि शव रखने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में आए दिन ऐसे एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त ऐसे कई यहाँ पर शव आते थे और उनकी शिनाख्त नहीं होती थी। इस कारण शव बाहर पड़े रहते थे और माननीय डॉक्टर साहब पटेल साहब ने मेरे और परवेज भाई ने मेरे से आग्रह किया। मैंने उनकी बात को बात मन करते हुए जिससे सीताबाई कन्हैयालाल मोहता जी की स्मृति में ये जो फ्रिज जो है हमने शमशान घाट पर समिति को दे रखा था और वहाँ पे इसका उपयोग इतना नहीं होता था। मैंने डॉक्टर साहब से बात करने के बाद परिवारजनों से बात करी राजकुमार मोहता जी से और वो हाथों हाथ मैंने रवि पारिक जी से बात करके फ्रिज यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में दिया। मेरे को बहुत खुशी है कि जो चीज़ हमने दी है उसका सदुपयोग होगा और मैं सरकारी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारियों से निवेदन करूँगा कि जो चीज़ आपको दी है उसकी बहुत अच्छे से केयर करें जिससे कि मरीजों को इसका मतलब जो परिजनों को इससे फ़ायदा हो, उनको जिनको डेड बॉडी इस तरह की रहती है। कभी ज़रूरत पड़े तो और भी इसके अलावा भी अगर कोई अस्पताल को ऐसी कोई चीज़ की बेहतरी आवश्यकता हो तो बताया, हम तत्पर हमेशा सेवा के लिए तैयार हैं। शव आते हैं पीएम के लिए भी रखे जाते हैं, कुछ लोग भी आते हैं शव रखने के लिए जिनको रात भर यदि घर पे नहीं रखना होता है। ऐसी कंडीशन में गर्मी के दिनों में खासकर बॉडी सड़ना जल्दी चालू हो जाती है तो स्मेल भी आती है जिससे बहुत परेशानी आ रही थी। तो जब तक हमारे पास व्यवस्था नहीं था तो हमें यहाँ से जनसेवा भेजना पड़ता था, उन्हें भेजने के लिए शव वाहन का उपयोग करना पड़ता था। कभी वो नहीं मिलता तो परिजन को खुद लेके जाना पड़ता था जिससे परिजनों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कई बार अज्ञात व्यक्ति के शव आते थे जो 2-3 दिन तक रहते थे तो वो भी बहुत जल्दी खराब होने लगते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम मेरे संज्ञान में जब आया था कि मुक्तिधाम में एक फ्रिज है जो ज़्यादा उपयोग नहीं हो रहा है तो मैंने जगदीश जी मेहता जी से बात करी कि यदि वो फ्रिज हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हो सके तो हम यहाँ पे उसको मंगवा के यहाँ चालू करके रख सकें ताकि दूसरे भी लोग यदि जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको भी हम मुफ्त में यहाँ सेवा दे सके उस चीज़ की। प्लस जिसका भी परिजन है वो तो उसके लिए बहुमूल्य था तो उनकी बॉडी सड़े ना और सुरक्षित यहाँ रखी रहे ताकि उनको भी अपना क्रियाक्रम करने में कोई परेशानी ना आए। इसी उद्देश्य से मैंने जगदीश मेहता जी से बात करी थी। उन्होंने रवि पारिक जी से संपर्क करके मुझे वापस बताया कि आप ये ले जा सकते हैं। तो हम वहाँ से अभी ये शव रखने का फ्रीज़र लेके आए हैं जो कि अभी चालू स्थिति में है। अगले 1-2 दिन में इसको पूर्ण तरह संचालित किया चल जाएगा और उसके बाद सभी जो भी व्यक्ति हमारे से इसकी सुविधा लेना चाहता है उसको इसकी सुविधा दी जाएगी। इसलिए मैं मुक्तिधाम समिति, मोहता परिवार एवं जगदीश मेहता जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अखिल भारतीय गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में गायत्री शक्तिपीठ द्वारा 24 कुंडीय महायज्ञ के तीसरे दिन विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित किया। गुरुदेव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसको चाहिए? बोले गुरु माता से जाकर पूछ लो। गुरु माता के पास जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो उन्होंने कहा मुझे मेरा मरा बेटा वापस ले आओ। अगर तू दक्षिणा देना चाहते हो तो गुरुदेव मरा बेटा वापस लेकर के आते भगवान श्री कृष्ण। शिवाजी के गुरुजी ने क्या मांगा था? उन्होंने कहा था मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शेरनी का दूध लेकर के आओ। शेरनी का दूध लेकर के आए। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या मांगा गुरु दक्षिणा? उन्होंने कहा जो कुछ तुम्हें वहां से मिला वो भी जो यहाँ से मिला, मुझे तुम्हारा सर्वस्व चाहिए, दे दो। गुरुदेव ने एक क्षण विचार किया, दे दिया। भाइयों बहनों, जिसने भी गुरु को दिया वो कभी घाटे में नहीं रहा। गुरु को अगर एक दिया होगा तो गुरुदेव ने 1000 उसका वापस किया होगा, 1000 वापस किया होगा। भाइयों बहनों, ये प्रकृति का नियम है। किसान एक बीज सरसों का डालता है धरती पर तो धरती माता उसको हजारों बीज वापस करती है। गेहूं की एक बीज डालते हैं कितने बार वापस ले, बाजरे के एक बीज डालते हैं कितना मिलता है वापस, यानी भगवान उसका हमेशा 1000 गुना वापस करके देता है। तो धर्म का सौदा घाटे का सौदा नहीं है, इसलिए इस चीज की चिंता मत करना कि गुरु मांग रहे हैं तो हम घाटे में चले जाए, नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती व संविधान धर्म यात्रा के तहत गुरुवार को रथ यात्रा नागदा पहुंची जिसका पुरानी नगर पालिका चौराहे पर मंच लगाकर स्वागत किया गया। ये यात्रा कहाँ से कहाँ जा रही है? यात्रा है सर, ये यात्रा मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ द्वारा बाबा साहब के प्रति जन भावनाओं में जागृति आए
उसके लिए पूरे ज़िले में 1 तारीख से 14 तारीख तक कर्मचारी संघ द्वारा एक पखवाड़ा मनाया जाता है बाबा साहब का। तो 1 तारीख को उज्जैन में प्रॉपर में प्रस्थान करा, फिर 2 तारीख को बढ़ने का, 3 तारीख को खाचरोड और 4 तारीख को नागदा क्षेत्र में भ्रमण करते हुए उन्हेल जाएगी। उन्हेल रात्रि विश्राम के बाद वो बेरूगढ़ रात्रि विश्राम करेगा 5 तारीख को। भू अभिलेख की वेबसाइट 10 अप्रैल तक बंद। भू अभिलेख की वेबसाइट 1 से 10 अप्रैल तक बंद रहेगी। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 4 अप्रैल से नवीन गाइडलाइन प्रभावशील हो गई है। नवीन वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद वेबसाइट के कुछ एरिया पर अपग्रेडेशन का कार्य प्रगति पर है। ऐसे में 10 अप्रैल से साइटें बंद रहेंगी, जिससे भूमि अभिलेख पंजीयन का कार्य प्रभावित होगा।